वीडियो 20/365। और आज हम बात करेंगे 5 इम्पोर्टेंट बुक्स की जो हमें ज़रूर अपने जीवन में पढ़ लेना चाहिए, बहुत जल्द से जल्द पढ़ लेना चाहिए। पहला जिसमें आता है रिच डैड पुअर डैड। इसमें क्या होता है, एक रिच आदमी रिच डैड रहता है, एक पुअर डैड रहता है। जो पुअर आदमी जो रहता है वो नौकरी करता है, अच्छे से खूब अच्छी खासी सैलरी रहती है, तब भी वो अपने घर मकान अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाता। और एक रहता है रिच डैड। रिच डैड क्या करता है कि वो उसके पास इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं रहती, लेकिन वो धीरे धीरे बिजनेस जमाता है, खुद के घर खरीदता है, मकान खरीदता है, उनको रेंट पे दे देता है, और कुछ प्रॉपर्टी है, गोल्ड खरीदता है। और जो रिच पुअर डैड है वो कहीं कहीं ना कहीं आपको दो चीज़ समझ लेना चाहिए। एक होता है हमारा एसेट्स, दूसरा होता है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब रहता है मोबाइल को ख़रीद लेना, लैपटॉप को ख़रीद लेना, और अपनी बाइक को ख़रीद लेना, कार को ख़रीद लेना, अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीद लेना, लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ समय बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। एक होते हैं हमारे असेट्स, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गया, मकान हो गया, ठीक है। और कोई स्टॉक्स में अपन ने इन्वेस्ट कर दिए तो वहाँ से क्या आएगा, आपको कुछ समय बाद 8-10 सालों बाद इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इस पूरी की पूरी बुक का सार है। तो वो रिच डैड वही क्या करता है कि एसेट्स में अपना इन्वेस्ट करता है, मतलब कि प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता है, ताकि उसके पास कुछ समय बाद बहुत अच्छा पैसा आए। ये हो गई हमारी पहली बुक रिच डैड एंड पुअर डैड की समरी। ये जीवन में हर एक व्यक्ति को पढ़ लेना चाहिए, है कि नहीं। बाकी सारे काम बाद में, लेकिन ये बुक ज़रूर पढ़ो आप, बहुत अच्छे से समझ समझ के, अच्छा टाइम दे करके। ये नहीं कि एक ही बार में आपको सिटिंग में ख़त्म करनी है। बुक का कभी उद्देश्य नहीं होता। मॉर्निंग में आप उठकर पढ़ें तो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगे कुछ अच्छा करने के लिए। दूसरी हम बुक आते हैं, ये है कि सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें क्या बताया है कि आपको डिज़ायर होना चाहिए, करेज होना चाहिए, आपको अमीर बनने की एक इच्छा होना चाहिए, डिज़ायर, तभी आप वो ले पाएंगे। कंफर्ट जोन में आपको नहीं होना चाहिए, साहस भी होना चाहिए, ठीक है। डिसीजन आपके क्विक होना चाहिए। ये सारी की सारी बुक्स में बताया गया है, ठीक है। तो ये नेपोलियन हिल ने बुक लिखी है, बड़ी शानदार बुक है, मज़ा आ जाएगा पढ़ करके। लेकिन धीरे धीरे एक सिटिंग में अच्छे से पढ़ते जाएं, 2-2 4-4 पेज समरी तो आपने जान लिए, लेकिन इसको पढ़ेंगे वाकई में बहुत इंस्पायरेबल बुक है। थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच अगर हिंदी में बोलें तो सोचिए और अमीर बनिए। फिर है हमारा तीसरी बुक आती है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, मतलब 7 आदतें कौन कौन सी होती हैं उनमें। तो वो पहली चीज़ तो ये है कि वो खुद ही अमीर नहीं बनना चाहते। वो क्या बिन बिन कंडीशन रखते हैं, भैया तू भी आगे बढ़, मैं भी उससे आगे बढ़ूँ, तो उसको बोलते हैं बिन बिन कंडीशन। एक होती है सनराइज। सिनराइज का मतलब रहता है कि दोनों की एनर्जी को हमको साथ मिला के काम करना है। ऐसे यदि यदि हम टीम में काम कर रहे हैं, यदि हम मान लो किसी टीम के अंदर काम कर रहे हैं, तो एक टीम की एक एनर्जी एक अलग रहती है। मान लो कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन सभी लोग मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे तो उससे ये होगा कि अपन एक कलेक्टिव एक बड़े गोल को हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या आ गई, टीम की पावर। बिन बिन कंडीशन, आप भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ें। सनराइज मतलब कि सभी की पावर को हमको, मतलब कि हमको टीम की पावर से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो 7 हैबिट्स में उनकी 7 हैबिट बताई गई हैं कि हम कोई ऐसा काम करें, मतलब एंड को, गोल को ध्यान में रखते हुए कोई काम करें। मान लो कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ से उद्देश्य क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, कौन सा बिजनेस बड़ा करना चाहता हूँ, मतलब पूरी प्लानिंग एकदम फुल रहना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंस्पायरेबल बुक है, आपको बहुत कुछ सिखाएगी। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, मतलब कि प्रभावशाली लोगों की 7 महत्वपूर्ण आदतें कौन कौन सी रहती हैं। तो क्या है कि टॉप 100 लीडरों की बायोग्राफी देखी गई, तो उसमें इनमें कॉमन आदत कौन सी रहती है, वो सारी चीज़ इसमें देखी गई है। तो ये हो गई हमारी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, बुक नंबर 3। अब हम आते हैं चौथा, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मतलब आपको बात करने की प्रभावशाली कला आना चाहिए, जिससे आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकें, आपकी बातों से लोग प्रभावित हो सकें, आपकी बातों को लोग बड़े ध्यान से सुनें। तो किसी को आप, मतलब इसमें दिखाया गया है, किसी को आप इंसल्ट मत करिए, किसी को कुछ काम करवाने के कई डायरेक्टली मत बोलिए, किसी को ऑर्डर मत दीजिए। वो सारी बहुत बेहतरीन खूबसूरती से बुक लिखी गई है। इसका हिंदी वर्जन भी उपलब्ध है और इंग्लिश वर्जन भी उपलब्ध है। आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो मतलब इसमें लोग व्यवहार बोलते हैं हिंदी में इस बुक को, इसको आवश्यक रूप से आप पढ़ें। लास्ट में आता है एटॉमिक हैबिट्स, बहुत बेहतरीन बुक है, मज़ा आ जाएगा पढ़ करके। एटॉमिक हैबिट का मतलब रहता है
कि कुछ चीज़ें हमारी आदतें रहती हैं जो एटॉमिक अपने आप होती हैं, हमें खुद ही पता नहीं चलता। ऐसे हमारी रात में बिस्तर पे मोबाइल चलाने की आदत है, तो वो एटॉमिक हैबिट है, वो छूटती नहीं, हम क्या देख रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता। सुबह हमारी लेट उठने की आदत है, वो भी चीज़ है। किसी को हमारी काम को टालने की आदत है, वो भी हमारी एटॉमिक आदत का हिस्सा है। लेकिन इसके अपोजिट हम ऐसे साहस लेने की एक भी आदत होती है, करेज, मतलब किसी काम को डिसीजन लेने में जल्दी कोई लोग टालते हैं, तो एक अच्छी आदत है भी। ये तो कहीं हमारी बहुत बेकार आदत है, हम इसी को हम अच्छी आदतों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब हैबिट का हिस्सा है, इसको बदली जा सकती है। सो थैंक यू। इन बुक को आवश्यक रूप से पढ़ें, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। थैंक यू, बाय बाय।